हाँ बेटा, एक नया एपिसोड हम बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम आपकी समस्याएं हल करेंगे। ठीक है, ऐसे बताया ना जो टिक मार के आप भेजते हो उसके बाद। ठीक है, देखो बेटा, इसके लिए टाइमिंग है सुबह 9 बजे। ठीक है, सुबह 9 बजे से आपकी समस्याएं हल होंगी। शाम को 5 बजे से आप लिटरेचर पढ़ेंगे और रात 9 बजे से ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, ये टाइम फिक्स हो गया। नहीं, एक चीज़ और बता दे कि जो हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ, ये पहली बार में आप देख लो, साफ साफ बता दे रहे हैं, नहीं तो और आगे आपको समस्या आएगी आगे, क्योंकि हम कुछ जो है भाई हो सकता है लॉक हो जाए कुछ, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़े। तो रजिस्ट्रेशन न कराना पड़े इसके लिए आप पहले ही देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब हम पढ़ाना शुरू करें तो उसी समय आप कलम कागज लेकर बैठ जाओ। ठीक है, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन हम पढ़ चुके। ठीक है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपको योग्य बनाएं। तरीका तो हमने बता दिया, लेकिन लड़कों को थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, तो जो समस्या आ रही वो दूर करने की जिम्मेदारी पाठक की है। A true teacher tries his best to remove the difficulties coming on the progress path of his students. If he does not do so, तो he has no right to be called a teacher. उसे अध्यापक बुलाए जाने का कोई हक नहीं। तो यह अध्यापक की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने विद्यार्थी के विकास यानी ज्ञान के विकास के रास्ते में जो समस्याएं आ रही हैं उसको वह दूर करने की क्या करे, कोशिश करे। तो स्वाभाविक है कि आपका तो ही बिल्कुल ब्लैंक माइंड है, उसको कैसे हम तेज करें, उसमें कैसी धार देंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आपको सलाह देते हैं कि रोज सुबह 9 बजे जो आपकी समस्याएं हैं वो हम हल करते रहेंगे। इसके बाद मान लो समस्याएं आपकी खत्म हो गई, तब क्या करोगे? तब कंपटीशन में जिस ढंग से पूछा जाता है वह स्टाइल अडॉप्ट करेंगे। पहले वाक्य को आपके सामने आ जाएगा और आपको 25 सेकंड दिया जाएगा। ठीक है, कुछ दिन 25 सेकंड में आप उस सवाल को हल करें। धीरे धीरे वह टाइमिंग आएगी 20 सेकंड में, कम करते जाएंगे धीरे धीरे, फिर 15 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 5 सेकंड। रवा हो जाएगा। थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। नहीं भाई, किसी लायक बनोगे, योग्य बनना है तो अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा ना। तो वह अभ्यास करोगे, हम स्टाइल बताएंगे। ठीक है, पक्का? तो देखो बेटा, कुछ लड़के निशान लगा के भेजे और उनको प्रॉब्लम आई, तो प्रॉब्लम अब हम दूर करने जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, चाहे एक छोटा सा वाक्य है, बड़ा से बड़ा वाक्य है, आप भड़बड़ाना नहीं। पहले जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं उसको समझो। लिखने की डायरेक्ट नरेशन कैसे लिखा जाता है, पहले आप यह सीख लो। ठीक है, उसके बाद सरल हो जाएगा। मान लो बड़ा सा डायरेक्ट नरेशन आ गया, जैसे अभी एक लड़के निशान लगा भेजा है, सेंटेंस लिखा था बेटा उसने। सेंटेंस सुन लो। व्हाई आर यू स्पेंडिंग सो लॉन्ग ऑन दोज अकाउंट्स, आई आस्क्ड, बिकॉज इन्वर्टेड का मसरूफ, बिकॉज आई कैन नॉट मेक देम बैलेंस्ड, इन्वर्टेड का बंद, ही सेड, इन्वर्टेड का मसरूफ, आई सीम टू बी ₹13 short, and that means that I shall have to put in ₹13 of my own money to make up it. Would you like to, inverted comma शुरू, would you like me to go through them and see if I can find a mistake? Question mark. I said, no, nahi. He said, but I would like you
टू लैंड मी ₹30। इतना बड़ा है। तो ये देख करके आप भड़बड़ाओ ने आपको सब आता है। यह कैसे आप पहले लिखोगे यह हम आपको सिखा रहे। क्या सिखा? रिपोर्टिंग वर्ब एक तरफ कर लेना और रिपोर्ट उससे संबंधित जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको आगे लिख लेना। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब देखो बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ रहती है? इन्वर्टेड कामा के बाहर, ये तो बता दिया। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर यहाँ लिखा है आई आस्क्ड। इन्वर्टेड कामा शुरू, ठीक है। सेंटेंस है व्हाई आर यू स्पेंडिंग so long on those accounts? क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। फिर यहां लिखा है इन्वर्टेड कामा शुरू। अब एक वाक्य हो गया, इन्वर्टेड कामा शुरू बिकॉज। देखो लिखने का तरीका सिखा रहा बेटा, तुम्हारे पास कॉपी होगी, किताब होगी, देख लो। बिकॉज आई कैन नॉट मेक देम बैलेंस्ड। I cannot make them balanced. Inverted comma बंद। फिर आगे लिखा है he said। तो he said कहाँ लिखा होता है? यहाँ पे he रिपोर्टिंग वर्ब है, he said। Now I seem to be ₹13 short। I seem to be ₹13 short, and that means that I shall have to put now in rupees 13 of my own money, to make it up। फिर लिखा हो गया इन्वर्टेड कामा बंद हो गया, इन्वर्टेड कामा शुरू। Would you like me? Would you like me? Would you like me to go through them? To go through them and see now if I can find out, I can find a mistake। Not I said, तो इसकी रिपोर्ट I said। ऐसे लिखना, जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिखना सीखो, तब जाकर के आएगा उधर।
समझ रहे हो बात वाले? नो, इन्वर्टेड कामा शुरू है, लिखा है नो कामा। ही सेड कामा नो नहीं, बट आई वुड लाइक you to lend me ₹13, इन्वर्टेड कामा। इस प्रकार का वाक्य घुमा फिरा करके लिखा गया, ठीक है। उसको हमने साफ साफ कर लिया, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब इसको हम लोग सीखेंगे कि यह कैसे बनाया जाएगा। पहली बात, इसे डायलॉग कहा जाता है, इसी को डायलॉग कहते हैं। तो डोंट वरी बी हैप्पी आपको सब आता है, केवल हम हिंट दे रहे हैं, वही समझो। अच्छा बताओ, आई ने पूछा तो किससे पूछा? बोलो, ही से पूछा ना। तो पहले वाक्य बैलेंस करो, लिखने के तरीका से करना। यह रिपोर्टिंग वर्ब है, यह रिपोर्टेड स्पीच है। सेंटेंस है, आई आस्क्ड व्हाई आर यू स्पेंडिंग सो लॉन्ग ऑन दोज अकाउंट्स। आप इन अकाउंट पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे? तो आई ने किससे पूछा? तो ही सेड, उसने जवाब दिया। तो जवाब दिया तो आई ने पूछा किससे? ही से। तो आई का यहाँ आस्क का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। ये आपको समझना पड़ेगा। अब ही ने उत्तर दिया, तो किसको उत्तर दिया? आई को। तो ही सेड टू मी। अब आई सेड टू, बोलो, हिम, नोट, और ही सेड टू मी। बस अब आपको खटाखट वाक्य मिलेगा, बहुत आराम से सब कुछ बता चुके। पहले बताइए यह कौन सा वाक्य है? इंटर, यही से पहले आते थे। तो जब ये आपको आने लगेगा तो कंपटीशन आपके लिए हवा हो जाएगा, आराम से आप कोई भी वाक्य कर लोगे। लेकिन पहले हमने लिखने का सिस्टम बताया, फिर उसको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को बैलेंस कैसे किया जाएगा। ये डायलॉग है, बैलेंस किससे किया जाए, कैसे किया जाएगा? आई ने किससे कहा? ही से। ही ने किससे कहा? मी से। आई ने किससे कहा? ही से। तो नम्र ही से। तो ही ने किससे कहा? मी से। बैलेंस हो गया। अब खट सुना दो, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल लगाने नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसने आस्क्ड? वो पहले से लिखा है, आई आस्क्ड हिम, कंजंक्शन लगाओ भाई, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ, साधारण बना दिया। अभी दो काम बाकी है, टेंस और पर्सन। यू बदलेगा, हिम के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। व्हाई ही, अब टेंस बदलो, यह पास्ट, यह भी पास्ट। व्हाई ही वाज स्पेंडिंग so long on those accounts, full stop, not फिर से I asked him why he was spending so long on those accounts। तो ये प्रश्न है, यहाँ उत्तर देगा। तो he replied me, अरे ये प्रश्न है, दिमाग लगाओ, ये क्या होगा? उत्तर होगा। तो he replied me, कंजंक्शन पहले से लगा, इसलिए दोबारा दैट कंजंक्शन लाने की कोई जरूरत नहीं। विकास कंजंक्शन है यार, या तो पूरा वाक्य लिख करके तब फिर लिखो। तो ही रिप्लाइड मी दैट, दैट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ही रिप्लाइड मी बिकॉज ही कुड नॉट मेक देम बैलेंस्ड। अब एक वाक्य हो गया। अब ये साधारण वाक्य है, उसके बाद फिर साधारण आया। तो साधारण आया तो एंड बताया था अभी उस दिन, एडेड, एंड एडेड दैट। अरे साधारण वाक्य दैट कैंसिल लगाओगे, आई बदलेगा, ही के अनुसार क्या हो जाएगा? ही सीम्ड टू बी ₹13 शॉर्ट एंड दैट मींट, मीन्स का क्या हो जाएगा? मींट, एंड दैट मींट दैट। फिर आई बदलो, किसमें? ही में। ही उड, अरे सैल आवे तबहू उड करना, बिल आवे तबहू उड करना पड़ा था। तो he would have to put in ₹13 off
फिर हिज काटेगा हिज ओन मनी टू मेक इट अप, यहां तक हो गया। ही अगेन आस्क्ड, एक बार प्रश्न किया था दोबारा कर रहा है, तो अब ही अगेन आस्क्ड हिम, नहीं आई अगेन आस्क्ड हिम। सहायक क्रिया से शुरू है, कंजंक्शन क्या लगाओगे? इफ। वाक्य को साधारण करोगे, ये हो गया। यू बदलेगा किसके अनुसार? हिम के अनुसार। इफ ही वुड लाइक मी टू गो थ्रू देम एंड सी इफ, फिर बदलो, आई बदलेगा, आई रहेगा, आई कुड फाइंड ए मिस्टेक। आई आस्क्ड हिम, लिख रहे हो नहीं? आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक मी, ही वुड लाइक मी टू गो थ्रू देम एंड सी इफ आई कुड फाइंड ए मिस्टेक। अब यहां प्रश्न है, क्या उत्तर होगा? ही रिप्लाइड मी इन निगेटिव, यहां यस नहीं लिखा था, यस लिखा होता तो इन अफर्मेटिव, चूंकि यहां नो लिखा है तो इन निगेटिव। ही रिप्लाइड मी इन निगेटिव, बट आई बदलेगा ही के अनुसार, क्या हो जाएगा? ही वुड लाइक, यू बदलेगा मी के अनुसार तो मी हो जाएगा। ही वुड लाइक मी टू लैंड हिम, मी बदलेगा ही के अनुसार, लैंड हिम ₹30 बन गया। पक्का? तो जैसे हमने बताया ऐसे लिख लेना कॉपी पे, और उसके बाद खटाखट बना देते। अब एक बार हम शॉर्ट जल्दी से बता रहे हैं, मिला लो। आई आस्क्ड हिम why he was spending so long on those accounts. He replied me because he could not make them balance, and added consider that he seemed to be ₹13 short, and that meant that he would have to put in ₹13 of his own money to make it up. फिर सब हो गया, सरल हो गया। अब देखो रहा है, यह रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में यहां पर लगा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देखा नहीं तो आज करो, चूंकि एक बार प्रश्न हो चुका है, दोबारा फिर प्रश्न कर रहा है तो आगे लगाना पड़ेगा। आई अगेन आस्क्ड हिम, सहायक क्रिया शुरू है, कंजंक्शन क्या लगा दो? इफ। वाक्य साधारण कर दो। इफ ही वुड लाइक मी रहेगा, मी बदलेगा आई में, मी टू गो थ्रू देम एंड सी इफ आई कुड फाइंड ए मिस्टेक। तो ये प्रश्न है, दोबारा रिप्लाई है। ही रिप्लाइड मी इन निगेटिव, अरे साधारण वाक्य ना, तो ही रिप्लाइड मी इन निगेटिव। अगर यहां ये होता तो इन अफर्मेटिव, तो ही रिप्लाइड मी इन निगेटिव, बट ही वुड लाइक मी टू लेंड हिम ₹30। नोट कर लिया? एक वाक्य और देखो, एक लड़की ने भेजा है, सेंटेंस है, मिटा दें? नोट कर लिया? लिखने का तरीका सीखो, अपने आप सवाल लगे, यही सब बताना है, क्योंकि आता सब कुछ है आपको, केवल पाठक की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करो, सब सरल हो जाएगा। अब जो वाक्य दिया, प्रीति क्या नाम है, किसी कोई लड़की है, उसने भेजा है, अब उसने इस प्रकार का वाक्य नहीं देखा तो प्रॉब्लम होगी। लिखा है सूरज, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। संबोधन
ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अब देखो ये रिपोर्टिंग वाले इसके दो वाक्य होंगे, एक एक्सक्लेमेटरी है, दूसरा साधारण। फिर आगे लिखा होगा अंकुर, अंकुर इट इज मेड बाय माई सिस्टर। इट इज मेड बाय माई सिस्टर। दूसरा वाक्य, व्हाट विल यू डू विद दिस पिक्चर। व्हाट विल यू डू विथ दिस पिक्चर। अब देखो बेटा, बच्चों ने ऐसा वक्त कहीं देखा नहीं। अच्छा बताओ, देखे हो? मोड़ी ना हिलाओ यार, सबको मालूम है। याद कराएं कुछ। आपने एक पाठ पढ़ा होगा बेटा कक्षा 11 में, एक डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन, CM 2 वाला पाठ। जाग देखना, इसी स्टाइल लिखा होगा। लूसी कोलैंडस आगे, माई सेल्फ कोलैंडस आगे। अरे छोड़ो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस आपके यहाँ किताब है ड्रामा वाली शेक्सपियर की। एंटोनियो कोलैंडस आगे कुछ लिखा होगा। बैसेनियो आगे कुछ लिखा होगा। पोर्सिया, ऐसे कोलन बना होगा, कोलन। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ सूरज ने कहा। अब किससे कहा? अंकुर से ना बेटा। तो पहले जैसे बताया, आप इसको बैलेंस कर लो। कैसे बैलेंस करो बोलो? सूरज सेड टू अंकुर। अरे अंकुर वहां जाएगा, तो अंकुर बोलना है, तो अंकुर सेड टू किससे? सूरज। नहीं बेटा, सूरज नहीं लिखना, हिम लिखना। अब दोबारा फिर वही नाउन आएगा, क्या लगाओगे? हिम। अब ये देखो, ये कामा लगा दो है, इन्वर्टेड कामा शुरू, इन्वर्टेड कामा बंद, इन्वर्टेड कामा शुरू, इन्वर्टेड कामा बंद। लो, बन गया। अब एक बात बना दो, यह रिपोर्टेड स्पीच है, यह रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब ये बताइए कौन सा वाक्य है? एक्सक्लेमेटरी वाक्य। याद है? तो व्हाट अथवा हाउ से शुरू है, बना दो। सूरज एक्सक्लेम्ड। अंकुर यहां लिखने की जरूरत ही नहीं। अब पूछो क्यों? क्यों कोई जरूरत नहीं? सूरज एक्सक्लेम्ड। याद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? व्हाट और हाउ से कहा था, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद प्लीजर, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद प्रेज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। नहीं, यही बताया था। अगर व्हाट और हाउ वाला है तो केवल एक्सक्लेम लगा दो। तो सूरज एक्सक्लेम्ड, कंजंक्शन लगाओ, दैट, दैट लगा दिया। आगे का वाक्य साधारण होना चाहिए, साधारण है नहीं, तो इसको साधारण बनाने के लिए इसमें कर्ता क्रिया है नहीं है, तो बताया था इट इज लगा लेना। इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। अरे कट जाएगा, बना दो। सूरज एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर एंड टोल्ड अंकुर सेट टू। अरे यार, सेट टू साधारण वाक्य ना, साधारण वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब की ओर बदलोगे नहीं, तो साधारण वाक्य के लिए सेट टू को किसने लोगे? एंड टोल्ड अंकुर। कंजंक्शन क्या लगाओ? दैट। आगे इन्वर्सल टू था, स्टेटस बदलने की जरूरत नहीं है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, बदलने की जरूरत नहीं, प्रॉपर है। हो गया, यहां तक सुनना गया। तो अंकुर टोल्ड हिम, साधारण वाक्य देखो यहां तक, साधारण वाक्य है ना यहां तक। तो अंकुर टोल्ड हिम, सेट टू को टोल्ड में कंजंक्शन दैट। अंकुर टोल्ड हिम दैट इट वाज, टेंस बोलेगा, इट वाज मेड बाय हिज सिस्टर। माइस बदलेगा, अंकुर में क्या हो जाएगा? हिज सिस्टर। अब यह रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टिंग वर्ब का और ये है,
तो एंड से जोड़ दो, एंड आस्क्ड। अरे यार क्वेश्चन मार्क है, सेट टू कैसे हो जाएगा, एंड आस्क्ड, कंजंक्शन लगाओ, व्हाट, बचे हुए वाक्य को साधारण करो, साधारण कर दिया, यू बदलेगा हिम में क्या हो जाएगा, ही, व्हाट ही, विल का क्या हो जाएगा, वुड, व्हाट ही वुड डू विथ दैट पिक्चर, बन गया। क्या बटिया सुना, पक्का क्या बना, ऊपर देखो, सूरज exclaimed that it was a very beautiful picture and told Ankur that a thing of beauty is joy forever। समझे ना, ये प्रॉब्लम है। Ankur told him conjunction that it was made by his sister and asked cancel लगाओ, what he would do with that picture। कोई कठिन है क्या, नोट कर लिया, नोट कर लो बेटा, देर ना करो, झट से नोट करो, बाढ़ की स्टाइल है, थोड़ा तेजी ले आओ। अब अरे यार गधास घोड़ा बना रहे हैं, टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको आएगा बेटा, पक्का है, ठीक है, झट से नहीं आएगा, लेकिन लिखने में तेजी करो, कुछ थोड़ा तेज आओ, अभी घोड़ा बनाओगे, मिटा दें। एक और वाक्य बोलो, लड़के ने पूछा गुरु इसका क्या होगा, सेंटेंस है बेटा, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, मोहन कामा, यू केम लेट स्टरडे, yesterday and today डरो नहीं, जैसे बता, एंड टुडे यू आर अगेन लेट। ठीक है, मोहन सेड, नहीं, इसके बाद दूसरा वाक्य है स्टैंड अप ऑन द बेंच। फुल स्टॉप। अब मोहन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, नोट, I am sorry sir, I am sorry sir। ठीक है, देख लो कैसे लिखना, I forgot to wind my watch, to wind my watch and did not know क्या नहीं, did not know the time this morning, जरा से आप डरे नहीं, आपको सब आता है, केवल अब पाठक विषय सुन लो, और भी तो नहीं है, नहीं पूरा हो गया। देखिए बेटा, the teacher said, comment comma Mohan, you came late yesterday and today you are again late। stand up on the bench, तो अध्यापक ने किससे कहा बताओ, मोहन से। अब तुम्हारे या कहीं किताब लिखा होगा एड्रेसिंग मोहन, नहीं दिमाग ज्यादा लगाना यार, अरे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बनाते हो एड्रेसिंग, वो सभी हम आज इस पढ़ाना शुरू करेंगे, समझ ना, तो आप उसके लिए परेशान हो। ये जो है, ये बताया था अभी एक दिन कि रिपोर्टेड स्पीच में कामा लग करके कोई नाउन लिखा है तो इसे हम कहते हैं वोकेटिव नाउन। याद आया, ये रिपोर्टेड स्पीच में कामा लग करके मोहन लिखा है, वोकेटिव नाउन हुआ कि नहीं,
तो यह रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे आ जाएगा, पर्सन है ही नहीं है तो सीधे लिख दो द टीचर सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा। दो वाक्य हैं, एक वाक्य है दूसरा वाक्य है, ऐसे आप लिखिए। एक अरे फुल स्टॉप यहां लगाते एक वाक्य हुआ, दूसरा, ठीक है। शुरू करें। तो साधारण वाक्य में देखो क्या लिखा गया, यहां अध्यापक मोहन को डांट रहा है। अरे यार तुम तो घंटे समझ नहीं रहे हो, आज कल भी देर हुई, आज भी देर हुई, बेंच खड़े हो जाओ, तो डांट रहा ना। तो द टीचर स्कोल्डेड मोहन, ज्यादा सही। द टीचर टोल्ड मोहन लिख के आओगे तमाम गुरु जी आपको नंबर देंगे, कारण कि भाई पास करना है। लेकिन दिमाग लगाओ, डांट रहा है तो द टीचर स्कोल्डेड मोहन। कंजंक्शन बोलो दैट, अरे साधारण वाक्य दैट, यू बदलेगा किसके अनुसार? मोहन के अनुसार। क्या हो जाएगा? ही। द टीचर स्कोल्डेड मोहन दैट ही, बोलो, हैड कम, अरे पास्ट, पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट, तो ही हैड कम लेट द प्रीवियस डे। ही हैड कम लेट द प्रीवियस डे एंड दैट डे, एंड टुडे का क्या होगा? दैट डे ही होगा, ही वाज अगेन लेट। अब यह आदेश दे रहा है, अब यह रिपोर्टेड स्पीच है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किसमें लोगे? एंड छोड़ दो, एंड ऑर्डर्ड, आदेश देगा ना। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब किससे, रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। अरे यार इंपरेटिव सेंटेंस है, एंड ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब मोहन यहां दुखी होगा, हाँ? तो मोहन आई एम सॉरी कर रहा ना, तो आई एम सॉरी काट दो। मोहन रेग्रेटेड, रेग्रेटेड बताया था, दुख व्यक्त किया गया, क्या लगाओगे? रेग्रेट। तो मोहन रेग्रेटेड एंड टोल्ड, सेड टू टीचर, मोहन रेग्रेटेड सेड टू हिम। अरे टीचर के हिम लगाओगे ना, या बैलेंस करोगे। तो मोहन रेग्रेटेड एंड टोल्ड हिम विथ रेस्पेक्ट, सा लगा दो, विथ रेस्पेक्ट। कंजंक्शन बोलो दैट लगा दो, टेंस पर्सन बोल दो, टेंस बदलने की जरूरत है। एक चीज ध्यान, रिपोर्टेड स्पीच में एक वाक्य के दो अथवा दो से अधिक भाग हैं और सभी पास्ट टेंस में हैं, तो टेंस को टच करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। यहां तो इसके बदला कि यहां प्रेजेंट था वहां पास्ट था, यहां पर देखो यह भी पास्ट यह भी पास्ट, स्टेट टेंस को टच करने की जरूरत है। केवल पर्सन बोलो, मोहन रेग्रेटेड, आई एम सॉरी कट गया, मोहन रेग्रेटेड एंड टोल्ड हिम विथ रेस्पेक्ट दैट ही फॉरगॉट टू विंड हिज वॉच, हिज वॉच हो जाएगा ना, एंड डिड नॉट नो द टाइम दैट मॉर्निंग। बन गया। एक बार फिर समझो, द टीचर scolded Mohan that he had come late the previous day and that day he was again late and ordered to stand up on the bench. Ordered him भी कर सकते हो, नहीं ordered to stand up on the bench. मोहन regretted, I am sorry कट गया, मोहन ने दुख व्यक्त किया, मोहन regretted and told him with respect, सर लगा, told him with respect that, टेंस बदलना नहीं है, he forgot to wind his watch and did not know the time, this का क्या हो जाएगा? that morning। आ गया होगा सब। एक और बता दें, इस प्रकार से भड़बड़ाना नहीं बेटा, वाक्य को सिस्टम से लिख लेना है, उसके बाद पाठक एक एक बात जो बताए हैं सिस्टम से बनाना, हर सवाल से हल होगा। नोट कर लिया? कोई कठिन है क्या? देखो बेटा, एक लड़के ने भेजा है
देखा बेटा, सेंटेंस देखो कैसे लिखा है। व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी, सेड द टीचर। माई मदर इज वेरी इल सर, एंड माई फादर हैज गॉन टू कोलकाता, replied Govind. Is there no one else to look after your mother? Inquired the teacher. Govind said, none. He prayed, please excuse me for being absent yesterday and grant me leave for today and tomorrow. ये बात। तो इसको कैसे लिखोगे, पहले आप ये इसको भड़बड़ करोगे कुछ नहीं आएगा। अब हम लिखने जा रहे हैं पाठक स्टाइल से, आपको सब सरल लगेगा। आइए बेटा, लिखा है रिपोर्टिंग वर्ड में है द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी। नॉट कम टू स्कूल स्टडी, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया नोट, उसमें लगा है, अपने नाम से नहीं लगा। अब इन्वर्टेड कामा शुरू, ये देखो इन्वर्टेड कामा यहां बंद हो गया, इन्वर्टेड कामा शुरू। माई मदर इज वेरी इल, माई मदर इज वेरी इल, मेरी माँ बहुत बीमार। एक बात, सर my mother is very ill sir, and and my father has gone to Kolkata, my father has gone to Kolkata। ठीक है, My father has gone to Kolkata. गोविंद replied, तो ये यहाँ गोविंद रिपोर्टिंग वर्ब है, गोविंद replied। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कामा शुरू। Is there no one else, no one else to look after, to look after your mother? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर आगे लिखा है द टीचर इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड the teacher, the teacher inquired, ठीक है। गोविंद said, कामा एंड कमन, ठीक है, एंड प्रेड। अब देखो नन के बाद इन्वर्टेड कामा बंद हो गया, देखा ना, नन इन्वर्टेड कामा बंद, एंड प्रेड बाहर है, एंड प्रेड कामा इन्वर्टेड कामा बाहर है तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। एंड प्रेड प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी for being absent, for being absent yesterday। Not yesterday, and grant me leave, and grant me leave, क्या, and grant me leave for today and tomorrow, for today and tomorrow।
देखो बेटा, आपके लग रहा होगा कितना परिश्रम पाठक क्यों कर रहे हैं। तो जब पाठक परिश्रम करते हैं तब हमारे लड़के हीरो बनते हैं। नाम अभी अभी पता कर लेना, मनीष सिंह, मयंक यादव, 2 लड़के एनडीए में सेलेक्ट हो गए। तो क्यों हो गए? उनको बताया गया, उनके लिए अलग पेपर आया था क्या? आप तो कहोगे हम तो इंटर में हैं। तो इंटर के बाद तो सब कुछ है, यानी कि अभिमन्यु वाली उम्र पहुंच चुके हो, अब आपको सब कुछ जो है कमांड होना चाहिए। तो कृष्ण उनके जो है गुरु थे, किसके? अभिमन्यु, मालूम है ना सब। तो इस प्रकार से पढ़ाई पढ़ो कि सब कुछ आपको ज्ञान हो जाए। नोट, ये ना जान छटकाओ करे ये तो जो है बहुत बड़ा अरे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर आपको आ गया तो यही आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये वाक्य तुम्हारे सामने। अब ये इस ढंग से हमने लिख लिया, और एक यह रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, यह रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। एक वाक्य कौन किस क्या कहा, कौन क्या कहा। अब एक एक पॉइंट पहले आप जो है इसको बैलेंस कर ले। रिपोर्टिंग वर्ब को पहले क्या करें, बैलेंस करें। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, किससे कहा बताओ? गोविंद से। द टीचर सेड टू गोविंद, डरो नहीं, इन्वर्टेड कामा शुरू। गोविंद रिप्लाइड, गोविंद ने उत्तर दिया, किसको दिया उत्तर? टीचर को। तो टीचर के लिए हिम लगा सकते हो, हरि लगा सकते हो, तो हम हिम लगाते हैं। गोविंद रिप्लाइड हिम। द टीचर इंक्वायर्ड, अध्यापक ने पूछा, किससे पूछा बेटा? गोविंद से। तो द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ हिम। इंक्वायर के बाद ध्यान रखना, इंक्वायर के बाद ऑफ लगाना पड़ता है, इंक्वायर्ड ऑफ हिम। ठीक है, बैलेंस करते जा रहे हैं। गोविंद सेट, गोविंद सेट किससे सेट? टीचर से। गोविंद सेट टू हिम। बस अब एक एक क्लियर करते जाओ, वाक्य में भड़बड़ाना नहीं चाहिए। जैसे हमने बताया वैसे कर लोगे नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब एक तरफ, ये सब डायलॉग है ना। रिपोर्टिंग वर्ब एक तरफ, रिपोर्टेड स्पीच एक तरफ। ठीक, अब एक एक पहला काम क्या किया कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हमने बैलेंस कर लिया, यानी कौन किससे कह रहा है। बैलेंस का मतलब सुना, द टीचर सेड, तो किससे कहा? टीचर। उसी ढंग से हमने सब बैलेंस कर लिया। अब जब बैलेंस कर लिया तो हमारा सारा काम तमाम लोग सब कुछ सही हो गया। ठीक है, क्योंकि आप बाकी नियम कानून आपको आते हैं, सब पढ़ाया। शुरू करते हैं। नहीं, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब सेट टू को बोलो, द टीचर आस्क्ड गोविंद। कंजंक्शन लगाओ, वाक्य को साधारण करो। यू बदलेगा गोविंद के अनुसार, ही हो जाएगा। व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। गोविंद रिप्लाइड है, वो प्रश्न है, क्या उत्तर होगा? गोविंद रिप्लाइड हिम दैट हिज मदर वाज वेरी, यहां सर लगाना बेटा। गोविंद रिप्लाइड हिम विथ रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली, तो सीधे कहो गोविंद रिप्लाइड हिम विथ रेस्पेक्ट। अब सर कट गया। दैट हिज मदर वाज वेरी इल एंड हिज फादर हैड गॉन टू कोलकाता। द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ हिम, सहायक क्रिया से शुरू है, कंजंक्शन क्या लगाओ बेटा? इफ। इफ लगा दो, डरो नहीं। इफ, वाक्य साधारण करो। इफ देयर वाज नो वन एल्स टू लुक आफ्टर हिज मदर, गोविंद रिप्लाइड हिम इन नेगेटिव। अरे नन लिखा है, या लिखा गोविंद रिप्लाइड हिम दैट देयर वाज नन, इतना का गोविंद रिप्लाइड हिम इन नेगेटिव। एंड प्रेड, देखो प्रेड लिखा, प्लीज काट दो, प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है। एंड प्रेड, इंपरेटिव सेंटेंस है, लगाओ टू। एंड प्रेड हिम, हिम लगा दो। प्रेड टू हिम, प्रेड टू हिम to excuse him for being absent the previous day and grant, लिखे जाओ, and grant him leave for that day
एंड द नेक्स्ट डे, फॉर दैट डे एंड द नेक्स्ट डे, पूरा हो गया टुमारो, नहीं आ गया। सुनो झट से बताओ, जब ऐसा यही सिस्टम करने में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद आपको सब आता है कि नहीं बताओ, सही सही बनाते हैं बताओ, आ गया ना। बनाते बेटा देखो, द टीचर आस्क्ड गोविंद व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। गोविंद replied him with respect that his mother was very ill and his father had gone to Kolkata. The teacher inquired of him if there was no one else to look after his mother. Govind replied him in negative. Yes, Govind replied him that there was none. तो कहा है ना, Govind replied him in negative and prayed to him. Prayed क्या किट हुआ था? And prayed to him to excuse him for being absent the previous day and grant him leave for that day and the next day. पक्का बना दोगे? तो ये इस प्रकार से हम आपको सुबह 9 बजे से आपकी समस्याएं हल करते रहेंगे। कोई समस्या नहीं हो बेटा, दिमाग दौड़ा ना पूरी बात, अब तो पूरी महाभारत हो गई। इसी प्रकार से हम 2-2, 3-3, 4-4 वाक्य रोज बताते रहेंगे। आप कलम कागज दे करके 9 बजे सुबह अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए नम्र आएंगे, हम सारी बात आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ओके।